हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मैच बाइट्स। अभी अपन लोग पी ब्लॉक पढ़ेंगे। पी ब्लॉक के अंदर जितने भी ट्रेंड्स हैं सारी की सारी चीज़ें देख लेंगे। सबसे पहले ये जो नोट्स है और बाकी जो भी पूरा कंटेंट लिया गया है वो पंकज सर करके है एक यूट्यूब पे, जो पंकज सर का चैनल है उसकी जो बड़ी वाली प्लेलिस्ट है उसके थ्रू। और उसके बाद में जेई सिंपली कंसाइज करके एक चैनल है, उसकी एक 14 to 15 मिनट्स की वीडियो है जिसके अंदर पी ब्लॉक को कम्प्लीटली करवा रखा है। और ये जो नोट्स है वो JEE हेड करके IIT बॉम्बे का वो एक चैनल है, उसके थ्रू इसके नोट्स का रेफरेंस ले रखा है। तो बेसिकली ये इस तरह से है। बाकी इसके अंदर मैं खुद का मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐड अप कर रखी है, तो वो सारी चीज़ें देखेंगे। और पी ब्लॉक को जितना मैक्सिमम जितना जल्दी कंप्लीट हो सके उतना जल्दी कंप्लीट करके इस तरह से देखेंगे कि जो क्वेश्चन आ रखे हैं ना 2024 के अंदर, अभी वो भी इसी के अंदर एडेड है, तो कोई दिक्कत भी नहीं है। थोड़े बहुत क्वेश्चन से आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ क्वेश्चन हो रहे हैं और अभी की शिफ्ट्स में ही आ रखे हैं। तो स्टार्ट करते हैं फिर। पी ब्लॉक बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत ज़्यादा इजीली हो जाएगा जल्दी जल्दी। ठीक है, सबसे पहले ग्रुप 13 देख लेते हैं। बैंगन आलू गाजर इन थैला। ग्रुप 14 कैसी गई संन्यास लेने पहुंची पब। ठीक है, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। ऊ स से टेपो ऐसे याद करा हुआ है। फिर कल बाहर आई आंटी ऐसे। ठीक है, और ये ही नी अर कर ने एक्स रन बनाए ऐसे। ठीक है, बाकी इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो बताइए। NH2 NP1 होता है, इसका NH2 NP2, इसका NH2 NP3, इसका NH2 NP4, इसका NH2 NP5, उसका NH2 NP6 और फिर NP7 हो जाता होगा। NP7 कुछ होता ही नहीं क्योंकि आता ही नहीं है। ठीक है, चलो। अब अगर आपको ये चीज़ पता है, अगर आपने मेरी पीरियोडिक टेबल की वीडियो देखी है तो पीरियोडिक टेबल के अंदर मैंने आपको क्या बताया था, जो एटॉमिक साइज़ का ट्रेंड होता है वो किस तरह से होता है। डाउन तो ऐसे ये नीचे ऐसे चले जाता है और बाकी उसके बाद में ये इस टाइप का कुछ ट्रेंड था। ठीक है, ये किसका था, अपने एटॉमिक साइज़ का था। और मैंने आपको उधर सारे के सारे रिलेशंस भी बता दिए थे, बॉइलिंग पॉइंट के, मेल्टिंग पॉइंट के, थर्मल स्टेबिलिटी के, सारे के सारे रिलेशंस बता दिए थे। तो बेसिकली एटॉमिक साइज़ लेफ्ट टू राइट क्या हो जाती है, लेफ्ट टू राइट क्या हो जाती है, ये अपने बैंगन आलू गाजर इन सला, मतलब टॉप टू बॉटम की बात चल रही है। तो एटॉमिक साइज़ क्या होती है, इंक्रीज़ करती है। ठीक है, और अगर एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ कर रही है तो आयनाइजेशन एनर्जी का मैंने क्या बताया था, जितनी ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी आपको, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पड़ा है, ये न्यूक्लियस है, तो आयनाइजेशन एनर्जी अगर बहुत ज़्यादा दूर है इलेक्ट्रॉन तो कम लगेगी यहाँ से निकालने के लिए। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि जेड इफेक्टिव अगर ज़्यादा होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या लगेगी, बहुत ज़्यादा लगेगी निकालने के लिए। तो उस अकॉर्डिंग जो आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर होता है वो डाउन द ग्रुप क्या होता है, डिक्रीज। तो आपको किस तरह से याद रखना है, ये जो एटॉमिक एंड ये जो है ना एटॉमिक साइज और एक अपनी ये क्या है डेंसिटी, इन दोनों के ऑर्डर के अंदर क्या होता है, ये वाला साइन है और बाकी इन सब के अंदर क्या है, ये वाला साइन है। ठीक है, अब चलो एक बड़ी प्यारी सी ट्रिक बताता हूँ कि अपने को कैसे पता चलेगा कि भाई इतने सारे ग्रुप्स हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 ग्रुप्स है टोटल। अब 6 ग्रुप्स के अंदर किसके अंदर कौन से में क्या क्या एक्सेप्शन है। सबसे पहले ये फर्स्ट नंबर का है, तो क्या होगा इसके अंदर कि ये देखो यहाँ पे ये देख लिया। अब इसके अंदर क्या होगा, बेसिकली फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे देख लेते हैं। तो ये फर्स्ट वाला है तो इधर वाले के अंदर क्या हो जाएगा, बैंगन, और इसके अंदर गाजर आलू का चेंज हो जाता है यहाँ पे। तो बैंगन गाजर आलू इन थैला। एटॉमिक साइज़ क्या हो जाता है इसके अंदर, सेम रहेगा सेम रहेगा सेम रहेगा सेम रहेगा। यानी कि क्या है, ये फर्स्ट नंबर का है तो क्या इसके अंदर फर्स्ट नंबर के अंदर क्या होगा, चेंज होगा। फर्स्ट नंबर का है तो किस में चेंज होगा, फर्स्ट नंबर में होगा। ये सेकंड नंबर का है तो किस में होगा, सेकंड फर्स्ट और सेकंड के अंदर चेंज होगा। इसके अंदर भी चेंज होगा, इसके अंदर भी चेंज होगा। ये थर्ड नंबर का है तो इसके अंदर चेंज होगा, इसके अंदर चेंज होगा, इसके अंदर चेंज होगा। और यहाँ पे दो साइड लग रही है, ये वाला और ये वाला, तो इसके अंदर ये वाला लग जाएगा। और उसके बाद में ये वाला इस तरह से लगा देंगे। ठीक है, अब अपन देख लेते हैं बेसिकली आयनाइजेशन एनर्जी का अगर अपने को ऑर्डर लिखना है तो किस किस में चेंज होगा, दो के अंदर होगा, यानी कि फर्स्ट में और सेकंड में अपने क्या है, एक्सेप्शन है। तो अब इसका तो अपने को पता ही है बचपन से कि जो मैंने आपको पीरियोडिक टेबल के अंदर बताया था कि अपन लोग मुक्का मारेंगे और उसके बाद में क्या करेंगे, इस तरह से इसका आयनाइजेशन एनर्जी लिख देंगे। और ये किस वजह से होता है, इनके अंदर जो साइज़ और ये मतलब जो आयनाइजेशन एनर्जी का चेंज हो रहा है वो किस वजह से होता है, ड्यू टू लेंथ नॉट कॉन्ट्रैक्शन होता है या फिर ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग ऑफ 3D इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। अब इसके अंदर देख लेते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। तो इसमें क्या है, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम। ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ क्या करते हैं, पीबी और एसएन को अपन लोग क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। इसको क्या करेंगे अपन लोग, इंटरचेंज कर देंगे। जैसे ही अपन इसको इंटरचेंज करेंगे तो ये किस वजह से इंटरचेंज हो रहा है इसके अंदर, ड्यू टू लेंथेनर कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या हो रहा है, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो एसएन की डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो बाकी सबके अंदर क्या रहेगा, सेम रहेगा। और ये मैंने आपको सेम देखना पीरियोडिक टेबल के अंदर बता दिया था कि किस तरह से अपन लोग लिखते हैं सारे के सारे। तो बहुत ईजीली आप उन सारी चीज़ों को रेप्लिकेट कर सकते हैं। उसके बाद में थर्ड देख लेते हैं। अब भाई मेल्टिंग पॉइंट के अंदर क्या होगा, फर्स्ट वाला सेकंड वाला थर्ड वाला, इसके अंदर क्या होगा, ऐसा ऐसा ऐसा। उसके बाद में मतलब ये एक्सेप्शन है तीन के अंदर, स्टार्टिंग के तीन में एक्सेप्शन होंगे, बाकी में नहीं होंगे एक्सेप्शन। ठीक है, स्टार्टिंग के तीन में क्या होंगे, एक्सेप्शन होंगे। और एक्सेप्शन किस तरह से होंगे, ऐसे ये देख लेते हैं। मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या हो जाएगा, बैंगन आलू गाजर इन थैला। वैसे क्या होना चाहिए, वैसे तो इस तरह से होना चाहिए, लेकिन हो कैसे रहा है, पहले 1 2 ऐसे हो रहा है, फिर इसमें ऐसे हो रहा है। ठीक है, 1 2 3 तक तो ऐसे हो रहा है इधर वाला। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या ये 3 है
और उसके बाद में क्या हो रहा है, ऐसे का ऐसा रह रहा है। इसमें भी क्या हो रहा है, 1 2 3 तक यहाँ पे ऐसे का ऐसा हो रहा है, और यहाँ पे पहले भी अपन ने पीबी और एसएन को चेंज किया था, यहाँ पे फिर से अपन ने पीबी और एसएन को चेंज कर दिया। तो इन दोनों के अंदर क्या है, सेम हो रहा है पूरा का पूरा। मेल्टिंग पॉइंट देख लेते हैं, इस वाले के अंदर क्या हो जाएगा, 1 2 मतलब 2 तक तो अपना ऐसा रहा, और उसके बाद में यहाँ पे ऐसा ऐसा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे भी 3 तक ही हो रहा है, और 3 तक क्या हो रहा है, ऐसा वाला हो रहा है। ठीक है, बेसिकली इस वाले को अपने को याद रखना पड़ेगा, ये वाला अपने को आता ही है, क्योंकि पीवी और एसएन चेंज कर देंगे, जैसे एनर्जी में किया था। इस वाले के अंदर अपन लोग देख ही लिया, ये वाले के अंदर। अब बाकी जितने भी बच रहे हैं उसमें क्या करेंगे, आप डायरेक्टली ऐसे 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 लगा देंगे, कोई एक्सेप्शन नहीं है इसके अंदर, इसके अंदर और इसके अंदर। ठीक है, तो अपने को क्या हो गया, देखो ये इसको अपन ए आई और एम, ये तो क्लियर हो गया। अब आप सोचेंगे कि इसको याद कैसे करें भाई, इतने सारे हैं, तो आप इसको किस तरह से याद रख सकते हैं, एम सी बॉब डी, मतलब अपना एम क्या है, बॉबी देओल को देखना। अपना एम क्या है, बॉबी देओल को देखना, किसके अंदर, एनिमल के अंदर। ठीक है, एम सी बॉब डी, इस तरह से अगर आप इसको इस ऑर्डर से याद रखेंगे ना, तो आपको काफ़ी ज़्यादा इजीली आपके दिमाग में मैपिंग हो जाएगी कि अपने को कहाँ पे क्या चीज़ लगानी है। ठीक है, अब देख लेते हैं कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, बेसिकली ऐसा होता है। पर जो कैटिनेशन है वो सिर्फ कौन शो करता है, कार्बन के जो एलिमेंट्स होते हैं वही तो शो करते हैं। तो कैटिनेशन इसमें भी शो नहीं होगा, ये देखो मैं आपको बता देता हूँ, इसमें भी शो नहीं होगा, 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 इसमें भी शो नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ कैटिनेशन कहाँ पे शो होगा, इस जगह पे शो होगा। ओके, गॉट इट। ये हो गया अपना कैटिनेशन का, ग्रुप 14 में शो होगा। अब अगर ग्रुप 14 के अंदर शो हो रहा है तो अपने को ये तो पता ही है कि लगाना क्या है। तो चलो अपन लोगों ने एक काम किया, सबसे पहले तो सबके अंदर लगा दिया। फिर अपने को एक चीज़ याद आती है कि जो जर्मेनियम और जो अपने ये एसएन होता है, जर्मेनियम और एसएन होता है, इन दोनों का तो जो कैटिनेशन का वो होता है वो पूरा का पूरा सेम होता है। तो अपन ने क्या किया, इसके अंदर सेम लगा दिया। ठीक है, तो ये हो गया अपने कैटिनेशन का। अब अपन किसका देखेंगे, अब अपन देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एम सी बॉब डी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे, तो उसके बाद में क्या देखेंगे, प्यारी सी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देख लेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस तरह से देखते हैं अपन लोग, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। कभी भी किसी भी ग्रुप के अंदर जो पहला एलिमेंट होता है उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। कभी भी किसी भी ग्रुप के अंदर जो पहला एलिमेंट होता है उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। अगर हमें ये चीज़ पता है तो अपन लोग बेसिकली ईजिली इस चीज़ को देख सकते हैं कि क्या करना है। अब देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात चल रही है अगर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोरोन की क्या हो जाएगी, सबसे ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, और बाकी ऑर्डर तो अपन ने एज इट इज़ फॉलो कर ही लिया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बैंगन आलू गाजर इन थैला होना चाहिए, लेकिन बोरोन की क्या है, सबसे ज़्यादा हो जाएगी यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यहाँ पे ये देख लो ऐसे, इस तरह से, गॉट इट। उसके बाद में अपन लोग देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंदर सबसे ज़्यादा इसके अंदर हो जाएगी कार्बन की, और जर्मेनियम और एसएन की कैटिनेशन में भी इक्वल हो रही थी, यहाँ पर भी इक्वल हो रही है, और यहाँ पर सिलिकॉन की भी इक्वल हो रही है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड एसएन, तीनों की क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। और पीबी की इनसे ज़्यादा होती है। उसके बाद में कार्बन की क्या हो जाती है, सबसे ज़्यादा। कार्बन की सबसे ज़्यादा क्यों हो गई, क्योंकि ये क्या है, पहला एलिमेंट है उस पर्टिकुलर ग्रुप का। अब इसके अंदर देख लेते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। इसके अंदर तो क्या है, नॉर्मल ट्रेंड फॉलो हो रहा है। ओके, इसके बाद में ऊस से टेपो, इसमें भी नॉर्मल ट्रेंड फॉलो हो रहा है। इसमें भी क्या हो रहा है, नॉर्मल ट्रेंड फॉलो हो रहा है। इसमें भी क्या हो रहा है, नॉर्मल ट्रेंड फॉलो हो रहा है। तो अपने को इसके अंदर इसके अंदर इसके अंदर इसके अंदर कोई इशू है ही नहीं। सिर्फ क्या रखना है, ये 2 याद रखना है, ये वाले और ये वाले। इस वाले के अंदर क्या याद रखना है, ये वाला। ठीक है, इस तरह से है। ठीक है, तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बहुत इजीली अपने को सारी चीज़ें याद हो जाएगी। यहाँ पे ये देखो, ठीक है, ये इसके अंदर सिर्फ इतना सा याद रखना है, बाकी क्या अपने को ये सब याद करना है, नहीं करना इतना सा। ओके, अब अपन लोग किस पे आ गए हैं, एम सी बॉब डी। तो अपना ये वाला है क्या, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहाँ से शो होना स्टार्ट करता है, ये कहाँ से मतलब जो है पूरा का पूरा चेंज होगा, सिर्फ वो लिख देते हैं अपन लोग, ताकि क्या हो, इन लोगों के अंदर तो सेम रहेगा ऑर्डर। और बाकी इस वाले के अंदर देख लेते हैं, ग्रुप 16 में क्या हो जाएगा। मैंने आपको क्या बताया था कि मैंने पीरियोडिक टेबल के अंदर ही बता दिया, तो क्या अपने को ये याद करना है, नहीं करना। क्या अपने को ये याद करना है, ये भी नहीं करना। लेकिन ये वाला मैंने आपको शायद से नहीं बताया था, तो अपने को सिर्फ ये वाला याद कर लेना है। ठीक है, सर से टेप ओ कल फिर बाहर आई आंटी, ये मैंने आपको किस में बता दिया था, पीरियोडिक टेबल में बता दिया था। और फ्लोरीन का जो स्मॉलर साइज होता है वो क्यों हो जाता है क्लोरीन से, इलेक्ट्रॉन के रिपल्जन लगने की वजह से। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देख लेते हैं। इसके अंदर क्या हो जाएगा, ही नी अरकर ने एक्स रन बनाए। अपन तो रेगुलरली अगर अपन से पूछेंगे तो अपन तो ऐसे लिखते हैं भाई, लेकिन इसके अंदर जो एक्स रन बना रहे हैं ना, तो एक्स और रन दोनों के दोनों इक्वल थे। ठीक है, एक्सी और आर एन क्या है, दोनों के दोनों इक्वल है। और हीलियम जो है वो क्या है, सबसे ज़्यादा छोटा हो जाता है इसके अंदर। तो बेसिकली ये क्या है, एक एक्सेप्शन है, तो आप अपन इसको भी याद रख लेंगे। सिर्फ ये एक याद रखना है इसके अंदर, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के अंदर। ठीक है, मैं बेसिकली लास्ट में क्या करूँगा, मार्क लगा दूंगा जो अपने को याद रखना है। तो उससे क्या होगा, आपको बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। और आपको जो दूसरी चीज़ें हैं ना, उनको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उनका तो क्या है, रेगुलर ट्रेंड है।
रेगुलर ट्रेंड है तो अपन उसको बार बार पढ़ के अपना टाइम वेस्ट ही करेंगे ना। अब उसके बाद में क्या था एम सी बॉब डी, बॉब डी के अंदर क्या आ जाएगा, बी आ रहा है। अब बी के अंदर पहले तो ये आ रहा है फिर ये आ रहा है, लेकिन अब इसमें देख लेते हैं कि किस तरह से होगा। सबसे पहले जो दो है, अब देखो बॉब डी आ रहा है ना पूरा का पूरा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले जो दो है इसके अंदर तो ये आएगा, उसके बाद में सबके अंदर ऐसे 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 आ जाएगा। ठीक है, इसके अंदर कोई चेंज नहीं है, इसके अंदर भी कोई चेंज नहीं है। सर से टेपो ओ, वही जो बॉइलिंग पॉइंट का वो इसका लिखा था इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का, वैसे का वैसे यहाँ पे लिख लिया। फिर कल बाहर आई आंटी ही नियर करने क्या बनाए, एक्स रन बनाए। ठीक है, ये भी सेम टू सेम है। कार्बन कल कैसी गई संन्यास लेने पहुंची पर बाल बैंगन आलू गाजर इन थैला, तो ये भी सेम ये भी सेम। ठीक है, बस ये पता चलना चाहिए कि अपने को कहाँ पे क्या लगाना है। ठीक है, और फिर यहाँ पे ये हो गया, अपने को याद क्या रखना है, ये वाला रखना है इसके अंदर। ऊपर वाले में क्या याद रखना था, ये वाला याद रखना था। ऐसे अभी तक अपने टोटल कितनी चीज़ हुई है, 5 चीज़ें अगर अपन लोगों ने याद रखी तो टोटल 5 चीज़ें याद रखने से क्या हो रहा है अपने को, एक तो अपने को क्या याद रखना है, सबसे पहले एम सी बॉब डी, उसके बाद में अगर अपन ने 5 चीज़ें याद रखी तो अब तक का अपने को सारी चीज़ें क्या हो गई है, याद हो गई है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे AIMCEE बी। अच्छा अब तो आ रहा है ओ, यानी कि ओ के अंदर क्या हो जाएगा, ओ के अंदर क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर के अंदर इस तरह से हो जाता है। अब देखो इसके अंदर क्या हो जाता है, जब अपन लोग डाउन द ग्रुप जाते हैं ना ऑक्सीडेशन नंबर के अंदर, यानी कि अपन लोग जब किसी भी ग्रुप के अंदर टॉप से बॉटम जा रहे हैं, ऊपर से नीचे जा रहे हैं, तब स्टेबिलिटी जो हो जाती है इसके अंदर +1 की इंक्रीज़ हो जाएगी और ग्रुप 13 के अंदर, और बाकी +1 की तो इंक्रीज़ हो जाएगी और क्या होगी, +3 की क्या होगी, डिक्रीज़ होने लगेगी। ठीक है, वैसे ही जब अपन ग्रुप 14 के अंदर जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर +1 की इंक्रीज़ हो रही है, यहाँ पे +2 की इंक्रीज़ होगी, वैसे ही यहाँ पे +3 की इंक्रीज़ होगी, यहाँ पे 4 की होगी, फिर 5 की होगी, फिर यहाँ पे अच्छा ऑक्सीडेशन नंबर का यहाँ पे टंटा है ही नहीं कोई, यहाँ पर 4 तक का होता है बस, +4 तक की होगी। तो बेसिकली ये अपने को पता चली गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 की क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, तो यहाँ पे क्या होगी, 4 की डिक्रीज़ होगी क्योंकि ये 14 ग्रुप है। 5 की डिक्रीज़ होगी, 15 ग्रुप है। 6 की डिक्रीज़ होगी, 16 ग्रुप है। तो इसके अंदर तो मेरे को नहीं लगता कुछ याद करने जैसा था, अपने को बेसिकली आता ही था बस ये 1 2 3 4 इतना सा ऑर्डर पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं AIMCEE BO, ये तो सारे के सारे अपन ने क्या कर लिए, देख लिए। अब हम लोग देखना है BOB यानी कि क्या हो जाएगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ये अपन लोग सिर्फ किस में देखते हैं, ये अपन लोग सिर्फ देखते हैं अपने इस वाले के अंदर, ग्रुप नंबर कौन सा, 17 के अंदर। तो अपन देख लेते हैं इसके अंदर किस तरह से हो जाता है। कल बार फिर आई, यानी कि फ्लोरीन को अपन ने क्या किया, आयोडीन के पहले लगा दिया। और ये अपन ने क्यों लगाया, ये ऐसा क्यों करना पड़ता है, क्योंकि इसमें लोन पेयर का रिपल्जन लग रहा होता है। यानी कि ये जो लोन पेयर है और ये वाला जो लोन पेयर है, इन दोनों के बीच में क्या लग रहा होता है, रिपल्जन लग रहा होता है। तो यहाँ पे क्लोरीन ब्रोमीन फिर फ्लोरीन फिर आयोडीन, इस तरह से हो गया। ठीक है, अब अपन लोगों ने ये भी देख लिया। अब क्या बच रहा है अपना डेंसिटी। डेंसिटी में क्या था, एक तो एटॉमिक साइज और एक अपना डेंसिटी, इन दोनों के अंदर ही तो इस तरह का था। तो यहाँ पर देख लेंगे बैंगन आलू गाजर इन थैला, ये तो सेम है। डेंसिटी के अंदर वही है, कार्बन और सिलिकॉन के बीच में क्या हो जाता है, गपला हो जाता है। कार्बन और सिलिकॉन के बीच में क्या हो जाता है, गपला। तो क्या हो जाता है, कार्बन यहाँ पर आ जाता है, सिलिकॉन यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, ऐसे डेंसिटी हो ही गई। और यहाँ पे उस से टेपो हो गया, फिर कल 12 एंटी सेम हो गया। हीन यार करने एक्स्ट्रा बनाएगी, सारी की सारी चीज़ें कैसी जा रही हैं, बिल्कुल सेम जा रही है। अब अपने को इसके अंदर नोट क्या करना है, किसके अंदर, डेंसिटी के अंदर नोट क्या करना है, ये हाईली स्टेबल होता है क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं, कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं। ग्रुप 18 के जो एलिमेंट होते हैं उनका सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट साइज़ होता है। और अगर लार्जेस्ट साइज़ होता है तो क्यों होता है लार्जेस्ट साइज़, वॉन्डरवॉल फोर्सेस की वजह से क्या होता है, लार्जेस्ट साइज़ होता है। अगर इसका साइज़ बहुत ज़्यादा लार्जेस्ट है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम। ऐसा क्यों, क्योंकि वैंडरवॉल फोर्सेस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। और ये कहाँ से अपन ने देखा, ये है अकॉर्डिंग टू केमिकल बॉन्डिंग, बिकॉज व्हेन वी रेड केमिकल बॉन्डिंग वी न्यू डैट वैंडरवॉल फोर्सेस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। जब अपन लोग आयोनाइजेशन एनर्जी को इंक्रीज़ करते हैं तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलती है। जब अपन लोग किसी भी चीज़ की आयोनाइजेशन एनर्जी को इंक्रीज़ करते हैं तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलती है। इस वजह से यहाँ पर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ग्रुप 18 के अंदर ज़्यादा या कम होती है। ठीक है, तो अब ये बताओ कि अभी तक का तो अपने को सारी चीज़ें याद हो गई, AMC बॉब डी। टोटल अपन ने क्या करी, 5 से 6 चीज़ें याद करी और उसके अंदर से एक चीज़ तो क्या है, AMC बॉब डी है। उसके बाद में अब आप क्या करिए, एक बार यहीं पे वीडियो को पॉज करो, उसके बाद में है ना एक कॉपी वैन तो लिख के बैठे होगे, तो ऐसे एक पेज के ऊपर लिख दो AMC बॉब डी।
अब एक काम करो, इसके ये जो ऑर्डर बताए थे ना मैंने, यहाँ पे इन सब के ऑर्डर लिखो। चलो यहाँ पे ऐसे ये कि ये इसमें क्या था, इसमें क्या था, इस तरह से ये लिख दोगे। उसके बाद में सिर्फ ये लिखना, पूरा मत लिखना, सिर्फ लिख देना कि एटॉमिक वाले के अंदर रिकैप कर लो कि कहाँ कहाँ पर चेंज हो रहा था। एटॉमिक साइज के अंदर किसके अंदर चेंज होगा, सिर्फ फर्स्ट वाले में होगा, ठीक है। और फिर आयनाइजेशन एनर्जी में सिर्फ सेकंड, दो फर्स्ट और सेकंड के अंदर चेंज होगा, ठीक है। और फिर अपना आयोनाइजेशन एनर्जी हो गया, थर्ड वाला मेल्टिंग पॉइंट था AIM, हाँ तो M के अंदर क्या होगा, थर्ड वाले में ये हो जाता था। स्टार्टिंग के 3 में एक्सेप्शन भी होता था, लेकिन उसके बाद में क्या होता था, सेम रहता था, और बस ये वाला ऑर्डर आ जाता था, इसमें क्या था, कोई एक्सेप्शन नहीं था। इस तरह से आप क्या करें, इन सारी चीज़ों को क्या करें, रिकैप करने की कोशिश करें। उससे क्या होगा, आपको सारी चीज़ें याद हो जाएगी। लास्ट में मैं क्या करूँगा, सारी चीज़ें क्या करूँगा, टिक लगवा दूंगा, जो अपने को क्या करनी है, याद करनी है इस वाले के अंदर। तो उससे क्या होगा, अपन लास्ट में जाते जाते अगर चीज़ों को टिक लगा लेंगे तो ईजिली हो जाएगा। और ये जो PDF है ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, ठीक है। डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लिंक देख लीजिएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम पे जाएंगे, आपको इजीली PDF अवेलेबल हो जाएगी। फोर्थ अपन लोग देख लेते हैं इसके अंदर केमिकल प्रॉपर्टी। अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर तो बहुत सारी आती होगी, अपन लोग कितनी याद करेंगे, ये पूछेंगे तो फिर, लेकिन इसके अंदर अपन ने क्या किया है, इनको इस तरह से डिवाइड किया है ताकि अपने को ईजिली ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ जो है वो याद हो जाए और अपना कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटे। अब सबसे पहले देख लेते हैं, सबसे पहले अपन लोग इनकी रिएक्शंस किस किस के साथ देखेंगे, O2 के साथ देखेंगे, फिर हेलोजन के साथ देखेंगे, फिर H2 के साथ देखेंगे, फिर एसिड के साथ, फिर अल्कली के साथ, फिर N2 के साथ। अब इतने सारे हैं, इनको याद कैसे रखें, पहले तो यही याद नहीं हो रहे, रिएक्शन कैसे याद करेंगे। इसको आप कैसे याद रख सकते हैं, O, हाँ O से क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन, H से हो जाएगा हेलोजन, H से हो जाएगा हाइड्रोजन, A से हो जाएगा एसिड, A से हो जाएगा अल्कली, N से हो जाएगा नाइट्रोजन। अब हो गया अच्छे से याद, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। अब देखो यहाँ पे बैंगन, अपन लोग ग्रुप 13 के अंदर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन देख लेते हैं, फिर ग्रुप 14 में देखेंगे, 15 में, 16 में, सब में देख लेंगे। सबसे पहले जब अपन लोग ग्रुप 13 के एलिमेंट्स की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो अपना क्या बन जाता है, E2O3 बन जाता है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर क्या है, एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है कि जो बोरोन होता है, ये जो बोरोन है, ये कभी भी ये रिएक्शन नहीं करता क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर, ठीक है। और एल्यूमिनियम क्या करता है, एक थिन लेयर बनाता है ऑक्साइड की मॉइस्ट एयर के अंदर, मतलब फॉर्म्स अ थिन ऑक्साइड लेयर इन मॉइस्ट एयर, जिसको क्या बोलते हैं अपन, Al2O3, ठीक है। ये क्या बनता है, एक ऑक्साइड की थिन लेयर बना देता है जब अपन उसको मॉइस्ट एयर के अंदर रिएक्शन कराते हैं। तो ये चीज़ तो आ गई कि भाई A2O3 बन गया। अब अपन लोग देख लेते हैं ग्रुप 14 के एलिमेंट्स की, यानी कि कैसी कई संन्यास लेने पहुंची पब की, जब अपन लोग रिएक्शन करा देते हैं ऑक्सीजन के साथ में, तो क्या अपना बन जाता है, EO2 बन जाता है, और क्या बन जाता है, EO बन जाता है, ठीक है। इतना सा ही था बस, इसके अंदर कोई एक्सेप्शन नहीं है। अब सबसे पहले जब अपन लोग ग्रुप 15 के एलिमेंट्स की, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी की, जब अपन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बन रहा है, ये देखो यहाँ पर E2O3 बना था, यहाँ पर भी क्या बन रहा है, E2O3 ही बन रहा है, और यहाँ पे क्या बनेगा, E2O5 बन रहा है, E2O3 बन रहा है, E2O5 बन रहा है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि अपन से अगर एग्जाम में पूछ लिया कि भैया E2O5 अपने को दे दिया एक, मतलब E2O5 यानी कि नेपाल N2O5 दे दिया, और अपने को N2O3 दे दिया, अब पूछ लिया कि भाई इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बताओ कि कौन ज़्यादा एसिडिक है। अपन ये कैसे बताएंगे, जो E2O5 होता है वो क्या होता है, ज़्यादा एसिडिक होता है। सिर्फ अपने को ये याद रखना है, अगर अपन ये याद रखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली याद नहीं हो जाएगा। E2O5 क्या होता है, ज़्यादा एसिडिक होता है, ये अपने को पता होना चाहिए। ये भी हो गया। इसके बाद में देख लेते हैं ग्रुप 13, 14, 15 देख लिया, 16 ग्रुप की, यानी कि उ, स, से, टे, पो, इनकी अगर अपन लोगों ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराई है तो क्या होता है, अपना बन जाता है EO3, और अपना क्या बन जाता है, EO2 बन जाता है। ये EO3 बन जाता है, EO2 बन जाता है। लेकिन अब अगर अपन से क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई EO2 और EO3 इन दोनों में से किसकी ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर हो जाती है, तो अपन क्या बताएंगे, EO3 जो होती है उसकी ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर हो जाती है और EO2 की कम होती है, ठीक है। अब EO3 जो है इसके अंदर क्या होता है, E डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। अपन लोगों ने EO4 क्यों नहीं बनाया, अब आप ये भी तो पूछ सकते हैं कि अपन इसको अंदर EO4 बना सकते थे, O4 क्यों नहीं बनाया, क्योंकि O4 क्या होता है, स्टेबल नहीं होता। O3 तो अपन क्या है, ओजोन बना भी सकते हैं एक बार को, कि यहाँ पे इस तरह से ओजोन बना दिया, तो ये चीज़ पॉसिबल है, ठीक है। बस यही तक इसके अंदर रिएक्शन देखनी थी। ग्रुप कौन से दिखी, 17 और 18 के अंदर अपन लोग ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करवाते, तो नहीं करवाते तो अच्छा है ना, एग्जाम में पूछेगा ही नहीं सिंपली। अपने को ना भी पता हो तो कोई दिक्कत नहीं, बस अपने को तो ये पता होनी चाहिए 1 2 3 4, इसमें से भी ये और ये तो इक्वल, ये और ये तो दोनों सेम था, और ये और ये यहाँ पे भी सेम था। तो बहुत इजीली अपन सारी रिएक्शंस को याद कर सकते हैं। एक बार आपने बेसिकली ये वाली बात सुन ली ना, इसके बाद में अपने को दिक्कत ही नहीं है। क्वेश्चन अगर आएगा तो यहाँ से आएगा, ठीक है। और ये पूछ लेगा कि O4 क्यों नहीं बनता, या फिर इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ, या फिर ऑक्सीडाइजिंग पावर पूछेगा, तो ये अपने को सारी चीज़ें पता चल चुकी है। अब अपन ने O2 के साथ तो रिएक्शन देख ली, अब अपन किसके साथ देखेंगे, क्या था O, हाँ तो O के अंदर H आ रहा है,
तो H यानी कि जब अपन हेलोजन के साथ रिएक्शन कराते हैं अपन लोग, जैसे कि यहाँ पर देखिए, जब अपन ग्रुप 13 के किसी भी एलिमेंट की, यानी कि जो ग्रुप 13 के बैंगन आलू गाजर इन थैला है, इनको जब अपन हेलोजन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो अपना क्या बनता है, EX3 बनता है और EX बनता है। EX3 बनता है या फिर क्या बनता है, EX बनता है। तो इसके अंदर TiX3 नहीं बन सकता। ये चीज़ अपने को क्या करनी है, ध्यान रखनी है। कभी भी पूछ लिया कि भाई TX3 बनता है क्या, नहीं बनता। हेलोजन के साथ जब अपन लोग ग्रुप 14 के एलिमेंट यानी कि कैसी गई संन्यास लेने पहुंची पपकी जब अपन रिएक्शन कराते हैं तो अपना क्या बनता है, EX4 बनता है और EX2 बनता है। क्या बनता है, EX4 बनता है और उसको डिवाइड बाई 2 कर दिया तो अपना क्या बन जाता है, EX2 बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैसी गई संन्यास लेने पहुंची पप। अब यहाँ पे संन्यास और पप दोनों एक ही लाइन के अंदर क्या है, अच्छी नहीं लग रहे। और अगर संन्यास और पप दोनों अच्छी लाइन के एक ही लाइन में अच्छी नहीं लग रही तो ये कौन से नेचर के होते हैं, आयनिक नेचर के हो जाते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर ये चीज़ देखो कि जो PBI होता है, यानी कि ये PBI है, ये क्या करता है, ये एग्जिस्ट नहीं करता। और अब ये एग्जिस्ट क्यों नहीं करता, कोई किसी ने अपन से ये पूछ लिया तो अपन क्या बताएंगे, क्योंकि इसके अंदर इनर्ट पेयर इफेक्ट लग जाता है, इसलिए ये जो PBI है वो क्या करता है, एग्जिस्ट नहीं करता। और अब ऐसे ही Cl62 माइनस है, ये भी एग्जिस्ट नहीं करता। अब भाई ये पूछ लिया कि अब ये बताओ कि ये एग्जिस्ट क्यों नहीं करा, तो अपन क्या बोलेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो क्लोरीन होता है उसका बहुत ज़्यादा बड़ा साइज़ होता है, इसलिए ये एग्जिस्ट नहीं करता। हेलोजन की बात कर लेते हैं। जब अपन किसी हेलोजन को ये किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, ग्रुप 15 के एलिमेंट यानी कि नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी के हेलोजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो अपना क्या बन रहा है, EX3 बन रहा है और EX5 बन रहा है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर क्या है, NX5 एग्जिस्ट नहीं करता। और ये क्यों नहीं एग्जिस्ट करता, क्योंकि इसके पास में वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता, इस वजह से ये क्या करता है, एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, जब अपन लोग हेलोजन की रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं, हेलोजन की रिएक्शन करवा रहे हैं अपन लोग ये इससे ऊस से टेपो से, ऊषा से टेपो के साथ में इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी से करा दी, अब कराएंगे ऊषा से टेपो से। तो इसके अंदर क्या हो जाता है, OX6 जो है ये क्या बनाता है, EX4 बनाता है और EX6 बनाता है। लेकिन अब इसके अंदर OX6 क्या करता है, इसमें ये एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि नो वेकेंडी ऑर्बिटल। अब आप बोलेंगे कि भाई यहाँ पर क्या एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, नेपाल नहीं कर रहा था, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं कर रहा था, यानी कि जो नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी इनका जो फर्स्ट एलिमेंट है इनके अंदर कुछ लोचा है। अगर हमें ये याद रह गया कि भाई जो इनका फर्स्ट एलिमेंट है वो जो है उनके जो सेकंड वाला है वो एग्जिस्ट नहीं करता, अगर अपने को ये पता चलो NX5 भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा और अपने OX6 भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ये चीज़ पता चल गई तो। और ये किस वजह से नहीं कर रही, वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, इस वजह से एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो अपना काम हो जाएगा। ठीक है, SF6 जो है वो क्या हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा यानी कि वेरी वेरी स्टेबल होता है। ये किस वजह से इतना ज़्यादा स्टेबल होता है, स्टेरिक रीजन्स की वजह से इतना ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, ये वाली चीज़ अपने को ये आती नहीं है एग्जाम में, ये आती नहीं है तो अपन को पढ़ के कोई सेंस है क्या, नहीं है। अब अपन ने क्या पढ़ लिया, ओ पढ़ लिया, अब अपन क्या पढ़ेंगे, हाँ पढ़ेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन देख लेते हैं। हाइड्रोजन के साथ में ग्रुप 13 के अंदर रिएक्शन नहीं होती है, ग्रुप 14 में क्या रिएक्शन होती है, नहीं होती है। अपन सिर्फ हाइड्रोजन के साथ में किसके अंदर होती है, 15, 16 और 17 इसके अंदर रिएक्शन होती है, तो ज़्यादा अपने को याद करना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, इतना ईजिली अपन इस चीज़ को देखेंगे कि देखो यहाँ पर क्या बताया था मैंने आपको, विद हाइड्रोजन के साथ जब अपन रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, EH3 बनेगा। यानी कि नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी की जब आपने H2 के साथ यानी कि हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराई तो आपका बना EH3। यहाँ पे जब अपन ने इसकी ये उस से टेपो की हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराई तो अपना बन गया H2E। और जब अपन लोगों ने फिर कल बाहर आई आंटी की रिएक्शन कराई हाइड्रोजन के साथ में तो अपना क्या बन गया, EH बन गया। ठीक है, अब अपने को कुछ भी पूछ सकते हैं कि इनके बेसिसिटी का ऑर्डर पूछ लिया, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर पूछ लिया, थर्मल स्टेबिलिटी का पूछ लिया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का पूछ लिया, बॉइलिंग पॉइंट का पूछ लिया, ऑक्सीडाइजिंग पावर का पूछ लिया। तो ये सारी चीज़ें अपन लोग, बॉन्ड एंगल का पूछ लिया मतलब, तो अपन लोग ये सारी चीज़ें किस तरह से बताएंगे। मैंने आपको एक बड़ी प्यारी सी ट्रिक या फिर टेक्निक बताई थी जिसके अंदर क्या था कि एलियन वाली जो टेक्निक थी जो मैंने आपको बताई थी, P ब्लॉक का जिसने भी मेरा वीडियो देखा है उसने क्या है कि मैंने आपको बता दिया था कि जो एटॉमिक साइज़ होता है वो क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और एक मिनट रुकिएगा, मैं आपको एलियन वाली पूरी की पूरी टेक्निक ही बता देता हूँ एक बार वापस से। एक काम करो, अभी लिख लो ये जो टेक्निक है इसमें क्या था, मैंने आपको बताई थी एलियंस मेक, ये प्योरली मेरे पास में मिलेगी टेक्निक और किसी ने नहीं बता रखी पूरी यूट्यूब पे, एलियंस मेक बिग ट्रिकी बॉम्ब्स। अब अपन को इससे क्या क्या याद हो गया, सबसे पहले एलियन से क्या याद हो गया, एटॉमिक साइज याद हो गया। ठीक है, मेक से क्या याद हो गया, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट, M से हो गया मेल्टिंग पॉइंट, B से हो गया अपना क्या, बॉइलिंग पॉइंट, T से क्या हो गया अपने को याद, थर्मल स्टेबिलिटी याद हो गया।
ठीक है। और बी से क्या हो गया अपना बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी याद हो गया, तो थर्मल स्टेबिलिटी हो गया, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हो गया, अपना एटॉमिक साइज हो गया, बेसिसिटी अपने को पता ही है, एसिडिटी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये सारी चीज़ें याद हो ही गई। अब इसके अंदर बॉन्ड एंगल का मैंने आपको बताया था कार्सास, CAD, SAS, ये अपन किससे देखते हैं, केमिकल बॉन्डिंग से ही देखते हैं बॉन्ड एंगल का, तो जो भी चक्कर होता है, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग का कैसे देख लेते हैं अपन लोग इसके अंदर, कि अगर सेंट्रल एटम क्या है अपना सेम है और सराउंडिंग एटम क्या है अपने डिफरेंट है। जैसे सेंट्रल एटम क्या है, एक मिनट, CADSAS है ना, अच्छा हाँ, सेंट्रल एटम है अपना सेम, सेंट्रल एटम है अपना डिफरेंट, कैड है ना, तो सेंट्रल एटम है अपना डिफरेंट और सराउंडिंग एटम अगर सेम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाता है, बॉन्ड एंगल हो जाता है। ये चीज़ का अपने को अगर ध्यान है तो अपन लोग ये सारे के सारे ऑर्डर्स को इजीली याद कर सकते हैं। और बाकी इसके अंदर ट्रिक क्या है, एलियंस मेक बिग ट्रिकी बॉम्ब्स, अगर आपको ये याद है तो अपने को ये सारी की सारी चीज़ें याद है। क्या अपने को इनमें से कुछ भी याद करना है, नहीं याद करना, ईजिली याद हो चुका है अपने को सारी चीज़ें, ठीक है। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी इसके अंदर, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट का जो हाइड्राइट्स का ऑर्डर होता है उसमें एक गड़बड़ क्या होती है कि जो नेपाल होता है ना वो ऑस्ट्रेलिया और ये सब के बीच में आता है, सब ऑस्ट्रेलिया और सब के बीच में नेपाल आ जाता है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइट्स के अंदर क्या हो जाता है, नेपाल जो है वो भिखारियों से भी नीचे चले जाता है, मतलब भिखारियों से भी बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो BI से भी से ज़्यादा हो गया। अब देखो मैं आपको क्या बताता हूँ, एक 2024 का 30 जनवरी शिफ्ट 2 के अंदर जो क्वेश्चन आया था वो आप करके दिखाए। जो स्टेबिलिटी होती है हाइड्राइड्स की डिक्रीज करती है इन ऑर्डर NH3 PH3 ASH3 SBH3 BAS3। अब सबसे पहले ये बताओ कि इसने क्या पूछा है, स्टेबिलिटी यानी कि क्या पूछा है, थर्मल स्टेबिलिटी पूछा है। मैंने आपके बाद क्या बताया था, एलियंस मेक बिग ट्रिकी बॉम्ब्स। अब इसके अंदर जो ट्रिकी आ रहा है, ट्रिकी यानी कि ये क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जो अपन ने नॉर्मल ऑर्डर बताया था ना, जो पीरियोडिक टेबल की जिसने वीडियो देखी उसको लिटरल बोल रहा हूँ मैं, ये जो चीज़ें हैं ना ये सारी इतनी इजीली समझ में आएगी, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो उसके अंदर जो थर्मल स्टेबिलिटी का है वो इसी तरह से होता है, क्योंकि एटॉमिक साइज का अपने इस तरह से होता है ना, हाँ तो बस थर्मल स्टेबिलिटी का भी क्या होगा, इसी तरह से तो होगा। ये हो गया एज इट इज़। स्टेबिलिटी ऑफ ये डिक्रीजेज इन ऑर्डर, हाँ ये ठीक है भैया। रिड्यूसिंग एबिलिटी ऑफ द हाइड्राइड्स इंक्रीज इन द ऑर्डर, ये क्या है, इनकी रिड्यूसिंग एबिलिटी इस तरह से इंक्रीज करती है। अब अपने को रिड्यूसिंग एबिलिटी हो गई, रिड्यूसिंग एबिलिटी यानी कि क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग पावर हो जाएगा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग अपन ये दे सकते हैं इसका आंसर, अमंग द हाइड्राइड्स NH3 इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट वाइल BiH3 इज माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। ये स्ट्रॉन्ग होता है, ये क्या होता है, माइल्ड होता है। ये अपने को ये क्या ये सही है, नहीं मेरे को तो नहीं लगता। बेसिसिटी ऑफ हाइड्राइड इंक्रीजेज इन ऑर्डर, ये अरे बेसिसिटी इस तरह से थोड़ी इंक्रीज करती है, बेसिसिटी किस तरह से इंक्रीज करती है, बेसिसिटी जो है उसका ऑर्डर अपन ने देखा ही है कि देखो डाउन डाउन द ग्रुप क्या होता है, बेसिक स्ट्रेंथ क्या करती है, डिक्रीज करती है। और अगर ये डिक्रीज कर रही है तो क्या है, ये यहाँ पे डिक्रीज कर रही है, नहीं यहाँ तो क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। और अगर यहाँ इंक्रीज कर रही है तो ये क्या है, गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, A और B, यानी कि इसका ऑप्शन क्या है, सी वाला आंसर बिल्कुल सही है। अब इसमें मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड्स मैंने आपको पीरियोडिक टेबल में बता दिया था, सर से टेप ओ हो जाता है, कोई दिक्कत है ही नहीं इसमें, ठीक है। इसके अंदर की बता दिया था, कल बाहर आई फिर, ये भी बता दिया था। और मेल्टिंग पॉइंट में बता था, कल बाहर फिर आई, इसके अंदर इस तरह से हो जाता है, ठीक है। ये सारे के सारे याद हो गए अपने को। बेसिकली बस अब इतना सा बचा है, इतना सा और पढ़ लोगे ना तो आपको सारी चीज़ें याद हो जाएगी। और अभी तक जितना मैंने बताया ना, बहुत ज़्यादा इजी वे में जितना हो सकता है मैंने उतना बताया, क्योंकि ये जो चैप्टर है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी के साथ, मतलब कोई किसी भी टीचर ने पढ़ा रखा है, ठीक है। तो उसको एक ही जगह कंसाइज करके और बहुत ज़्यादा तरीके से समझाना, उस पर डिपेंड करता है कि कैसा अपना जा रहा है। इसके बाद आप जब क्वेश्चंस लगाएंगे इजीली आपसे क्वेश्चंस क्रैक होंगे। मैंने आपको बोला है कि आप एक बार इसके बाद में रुक के लिखिएगा ना, अगर एक ही पेज के अंदर अगर आप लिखेंगे तो आपको सारी चीज़ें इमीडिएट जस्ट आफ्टर वीडियो याद हो जाएगी, ठीक है। अब अपन लोगों ने क्या कहा था, हाँ हाँ करा था अपन ने। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एसिड या फिर अल्कली के साथ जब अपन रिएक्शन करा रहे हैं तो एल्यूमिनियम की जब अपन ने हाइड्रोक्लोरिक मतलब HCl के साथ रिएक्शन करा दी तो अपना क्या बन जाता है, AlCl3 और H2 बन जाता है। एल्यूमिनियम की जब अपन लोगों ने NaOH के साथ रिएक्शन करा दी तो क्या बन जाता है, NaOlOH4 प्लस H2O बन जाता है, ठीक है। इसके अंदर नहीं होती, इसके अंदर नहीं होती, इसके अंदर नहीं होती, किसी के अंदर नहीं होती। तो क्या याद करना है भाई, बस इतना ही करना है और क्या करेगा, हो गया ख़त्म। नाइट्रोजन की रिएक्शन देख लो, जब अपन लोग बैंगन आलू गाजर इन थैला की नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, EN बन जाता है। EN यानी कि BN बन सकता है और अपने ALN बन सकता है। बैंगन आलू गाजर इन थैला में से कुछ भी बन सकता है यहाँ पे N के साथ। लेकिन जब BN बनता है उसको अपन लोग प्यार से क्या बुलाते हैं, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। जब BN बनता है उसे हम प्यार से क्या बुलाते हैं, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट, ठीक है। ये N2 के साथ रिएक्शन नहीं होती, इसकी नहीं होती, इसकी भी नहीं होती और इसकी भी नहीं होती, ओके। नहीं दे रखी मतलब।
अब इसके अंदर नहीं देखनी, सिर्फ एक के अंदर देखनी है। अब एक के अंदर क्या देखेंगे अपन लोग, देखने जैसा कुछ है ही नहीं इसके अंदर। विद H2O के साथ जब अपन लोग रिएक्शन करा रहे, ओ हाँ था, ओ हाँ था ना, तो वैसे ही जब अपन लोग पानी के साथ जब अपन रिएक्शन करा रहे हैं तो क्या कार्बन की रिएक्शन होती है? नहीं होती। सिलिकॉन की होती है? नहीं होती। जर्मेनियम की होती है? नहीं होती। सिर्फ एक एसएन, एकमात्र ऐसा प्राणी है जो पानी के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है? SnO2 और हाइड्रोजन गैस। पीबी की क्यों नहीं होती? क्योंकि इसके अंदर ऑक्साइड फिल्म की प्रोटेक्शन होती है। इस वजह से अगर किसी चीज़ के पास प्रोटेक्शन होगा तो फिर वो रिएक्ट क्यों करेगा? सिंपल। विद H2O यहाँ पर भी नहीं होती। ठीक है, अब देख लेते हैं नेचर ऑफ ऑक्साइड, देख लेते हैं अपन लोग। ठीक है, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स के साथ में क्या होता है क्या नहीं होता, ये सारी चीज़ें भी अपन लोग देखेंगे। और उसके बाद में सिर्फ एलोट्रोप्स देखेंगे और अपना पी ब्लॉक है एकदम क्रिस्टल क्लियर और इजीली अपना चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। नेचर ऑफ ऑक्साइड्स के अंदर मैं आपको एक बड़ी प्यारी सी ट्रिक बताता हूँ, आप इन सब चीज़ों के चक्कर में मत पड़िए। जब भी आपको, ये मैं आपको किस तरह से बताऊँगा, यहाँ पे आप देखिए, आप इसको किस तरह से याद रखेंगे। नमो सर, एक तो एक ये याद कर लो नमो सर, एक ये याद कर लो MOB, और फिर बाकी ये जो है ना, जो एम्फोटोरिक ऑक्साइड होते हैं इसकी मैं अभी आपको बता दूंगा। नमो सर से क्या हो जाएगा, जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं, नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं अपने? एसिडिक होते हैं। नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं अपने? एसिडिक हो जाते हैं। ठीक है, नमो सर क्या है? एक अनअकैडमिक में टीचर है। और ये जो मेटल के ऑक्साइड जो हो जाते हैं, मेटल के जो अपने ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं? बेसिक होते हैं। ये मैंने आपको क्या पढ़ाया है? ये मैंने आपको पीरियोडिक टेबल में बड़ी ही अच्छे तरीके से बताया है। और ये जो है ना, ये वाली अपने ZN मतलब ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड की जो ट्रिक है वो भी मैंने आपको पीरियोडिक टेबल में बताई है। वो क्या ट्रिक है? जनाबी अली गाए सुना करे वो सब आसमानों के प्रभु इन मेटल +4 स्टेट। अगर आप पीरियोडिक टेबल के अंदर, जो कि एक 5 मिनट की मतलब 10 मिनट की वीडियो 2x में देखेंगे ना, 5 मिनट में आप मतलब ईजिली ये इन सारी चीज़ों को मैप कर पाएंगे और आपकी सारी चीज़ें हो जाएगी। तो आपको ये करना है क्या नहीं करना? CO, हाँ, हस नो मरो से मैंने आपको वो बता रखा है न्यूट्रल ऑक्साइड्स कौन से होता है। लेकिन बस इसमें ये चीज़ पता होना चाहिए कि जो बोरोन के ऑक्साइड होते हैं वो क्या होता है? एसिडिक। इंडियम और थीलियम के क्या होते हैं? बेसिक होता है। ठीक है, बाकी आपको इनमें से कुछ याद करना है क्या नहीं करना, मैंने आपको पीरियोडिक टेबल में बड़े अच्छे से बता दिया है। और आपको क्या जानना चाहिए? एलियंस मेक बिग ट्रिकी बॉम्ब्स। ये हो गया पूरा का पूरा। एलियंस अब्दुल थोड़ी है। अब देखो, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन देखेंगे, एलोट्रोप्स ऑफ फॉस्फोरस देखेंगे और एलोट्रोप्स ऑफ क्या कर लेंगे? सल्फर देख लेंगे। उसके बाद में अपना क्या हो गया? पी ब्लॉक हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन में कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरेनी। ये अपन ने कौन सी क्लास में पढ़ा था? 10वीं कक्षा के अंदर जब एक 4th चैप्टर आया था ना, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, उसके अंदर अपन ने पढ़ लिया था डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरेन होता क्या है। अगर मेरे को पता है किसी को याद नहीं होगा, डायमंड क्या होता है? डायमंड का होता है अपना इस तरह का कोई स्ट्रक्चर होता है, और जो ग्रेफाइट होता है उसके ऊपर एक ये वाली ऊपर की लेयर होती है, एक ही नीचे वाली लेयर होती है। ठीक है, और ये जो फुलरीन होता है इसका क्या होता है? हेक्सागोनल टाइप का स्ट्रक्चर होता है। डायमंड जो होता है वो 3D नेटवर्क होता है कार्बन का। ग्रेफाइट जो हो जाता है लेयर्स ऑफ कार्बन, मैंने बताई दिया लेयर्स हो जाती है कार्बन की। और ये क्या हो जाता है? 3D नेटवर्क हो जाता है। या sp3 हाइड्रोजन कार्बन होता है इसमें sp2 होता है, sp2 होता है। नॉन एरोमेटिक होता है, एरोमेटिक होता है, एरोमेटिक होता है। डेंगलिंग बॉन्ड होते हैं, डेंगलिंग बॉन्ड होते हैं, डेंगलिंग बॉन्ड नहीं होते हैं इसके अंदर। इस वाले के अंदर क्या होता है? डेंगलिंग बॉन्ड नहीं होते हैं। ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी इसके अंदर ज़्यादा इंक्रीज़ करती है, थर्मल कंडक्टिविटी इंक्रीज़ करती है, थर्मल कंडक्टिविटी इंक्रीज़ करती है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इसमें डिक्रीज़ कर रही है, इसमें बढ़ रही है, इसमें बढ़ रही है। मोस्ट स्टेबल अमंग ऑल, मतलब इन तीनों में से सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है? अपना ग्रेफाइट चच्चा है। ठीक है, ठीक है, अब ये अपन ने बहुत इजीली देख लिया किसमें डेंगलिंग बॉन्ड होता है, अपने को पता होना चाहिए। नॉन एरोमेटिक कौन सा है, एरोमेटिक कौन सा है, एरोमेटिक कौन सा है, ये पता होना चाहिए। इस मैंने ये जिस तरह से टेबल बना रखी है ना, इसके बाद में आपको इजीली याद हो जाएगी सारी की सारी चीज़ें। एलोट्रोप्स ऑफ फॉस्फोरस में देखें, वाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस, ब्लैक फॉस्फोरस, इस तरह से है। ठीक है, वाइट फॉस्फोरस की बात करें तो ये क्या होता है? ट्रांसलूसेंट होता है। रेड फॉस्फोरस क्या होता है? रेड फॉस्फोरस है तो आयरन ग्रे शाइन होती है इसके अंदर। आयरन क्या होता है? रेड कलर का होता है ना, तो इसमें क्या होती है? आयरन ग्रे शाइन होती है। ब्लैक फॉस्फोरस में कितने 2 टाइप के होते हैं, अल्फ़ा ब्लैक और बीटा ब्लैक। ठीक है, वाइट फॉस्फोरस क्या होता है? वाइट कलर का होता है। रेड फॉस्फोरस क्या होता है? रेड कलर का होता है। ब्लैक फॉस्फोरस क्या होता है? ब्लैक कलर का होता है। भाई ये तो मतलब जे एडवांस का क्वेश्चन है भाई ये, कि रेड कलर का, वाइट कलर का, ब्लैक कलर का होता है, ये तो पता ही नहीं हो सकता, कोई भी गलत करके आ जाएगा इसको। तो ये क्या होता है? इनसॉल्युबल होता है पानी के अंदर, ये इनसॉल्युबल होता है, ये भी इनसॉल्युबल होता है, तीनों इनसॉल्युबल है। ये सॉल्युबल होता है, इनसॉल्युबल होता है, इनसॉल्युबल होता है CS2 के साथ में। ठीक है, ये डार्क में ग्लो करता है। अच्छा जी, ग्लो इन डार्क ये नहीं करता भाई, डार्क में ग्लो नहीं करता ये। ठीक है, और हाईली पॉरेमिक होता है। वाइट है तो क्या करेगा? डार्क में तो ग्लो ही करेगा ना। पॉइजनस होता है, ये पॉइजनस नहीं होता। मोस्ट स्टेबल एलोट्रोप होता है भाई। ये अगर है तो ये नहीं है, ये अगर है तो ये नहीं है, ये अगर है तो ये नहीं है। देखो यहाँ पे सॉल्युबल है, ये इनसॉल्युबल है। ग्लो इन डार्क डोज नॉट ग्लो इन डार्क। पॉइजनस है, नहीं है पॉइजनस। लेस स्टेबल है, ये भी लेस स्टेबल है। ये मोर रिएक्टिव है, ये लेस रिएक्टिव है। भाई इसका उल्टा उल्टा हो रहा है, सिंपल सिंपल इजी पीजी लेमन स्क्वीजी हो रखा है।
ये मोर रिएक्टिव होता है, ये कम रिएक्टिव होता है। और जब ये हाईली पॉलीमेरिक हो जाता है, मोस्ट स्टेबल एलोट्रोप होता है। P4 रेड की जब अपन लोग 803 केल्विन में सील्ड ट्यूब के साथ, यानी कि सील के साथ जब अपन रिएक्शन कराते हैं तो P4 अल्फा ब्लैक बन जाता है अपना। और जब अपन इसकी P4 रेड की 473 केल्विन के ऊपर हाई प्रेशर के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो अपना क्या बनेगा, P4 बीटा ब्लैक। क्या बनता है, P4 बीटा ब्लैक। वाइट फॉस्फोरस को जब अपन लोग 573 केल्विन पे बहुत दिनों के लिए रखते हैं तब क्या बनता है, अपना रेड फॉस्फोरस बनता है। जब अपन लोग वाइट फॉस्फोरस को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो P4O10 बनता है। और जैसे ही P4O10 बनता है वाइट फ्यूम्स आती है। भाई मेरे साथ ये प्रैक्टिकल करवाया था कि P4 ये वाइट फॉस्फोरस को O2 के साथ करा दो, इतनी मतलब वाइट फ्यूम्स आती है और वो उनकी जो स्मेल होती है ना, नाक में चढ़ी जाती है लिटरल। ठीक है, ये हो गए। बस आखिरी चीज़, चैप्टर ख़त्म। एलोट्रोप्स ऑफ सल्फर देख लेते हैं। इसमें एलोट्रोप्स ऑफ सल्फर में कितने तरह के होते हैं, अल्फ़ा सल्फर, बीटा सल्फर। ठीक है, अल्फ़ा कैसा होता है, रोम्बिक सल्फर होता है। बीटा कैसा होता है, मोनोक्लिनिक सल्फर होता है। ठीक है, अल्फ़ा कैसा होता है, क्राउन शेप का होता है। बीटा कैसा होता है, चेयर शेप का होता है। और ये येलो होता है तो ये येलो है तो ये कलरलेस हो जाएगा। स्टेबल एट रूम टेम्परेचर, ये तो मैं तो रूम टेम्परेचर पे स्टेबल हूँ। ये क्या होता है कि सिर्फ 369 केल्विन के ऊपर ही स्टेबल होता है। लेकिन अगर जो टेम्परेचर है वो 369 से क्या है, कम है, यानी कि अगर जो टेम्परेचर है 369 से कम है तो क्या होगा, अल्फ़ा सल्फ़र होगा। अल्फ़ा सल्फ़र होगा। ये किसका स्ट्रक्चर है अपना, ये अपने हैं अपने अल्फ़ा सल्फ़र का स्ट्रक्चर। अब मैंने आपसे क्या प्रॉमिस किया था कि मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या याद करना है, मैं वो चीज़ें टिक लगवा दूंगा। तो अब एक काम करते हैं, साथ में टिक लगा लेते हैं। ये जो नोट्स है आपको मिल ही जाएंगे एज इट इज़। तो कौन से कलर से लगाऊँ, इससे लगा दूँगा? हाँ यार ये सही लग रहा है। देखो भाई, इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ। एक तो ये वाला, अब यार ये तो बहुत ज़्यादा ऐसे मुश्किल सा हो जाएगा लगाऊंगा तब तो। ये वाला, ये वाला दो में होता है। ये एटॉमिक साइज़ का किस में होता है, ठीक है, सिर्फ एटॉमिक साइज़ का इसमें ही होता है। आयनाइजेशन एनर्जी का एक में, दो में, दोनों में होता है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट का किस में होता है, एक, दो, तीन, इसका याद रखना है बस। ठीक है, और कैटिनेशन का सिर्फ इसमें ही होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर रहे हैं, फर्स्ट की बहुत ज़्यादा होती है तो ये चीज़ तो अपने को बचपन से पता होनी चाहिए। उसके बाद में सिर्फ ये दो वाले पता होने चाहिए, बाकी अपने को सारे के सारे ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के एंथैल्पी में मैंने आपको ये दोनों पहले से बता रखे पीरियोडिक टेबल में, तो इलेक्ट्रॉन के एंथैल्पी में सिर्फ ये पता होना चाहिए। ठीक है, ओके, ये चलो ये सारी चीज़ें तो समझ आती है। बॉइलिंग पॉइंट का सेम ऑर्डर है, इसके अंदर क्या है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सारी चीज़ें पता ही है। ठीक है, बस इसके अंदर मैं बता देता हूँ ये क्या है, ये दो ऐसे है तो दो ऐसे है ये, बाकी क्या है, ऐसे 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 और अपने ऐसे, ये चीज़ पता होना चाहिए। ठीक है, चलो ये भी हो गया। इसके अंदर क्या है, यहाँ पे ये +1 हो रहा है, +2 हो रहा है, ये सारी चीज़ें पता है तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ये +1 है, ये सिर्फ एक 1 का पता होगा ना, तो अपने को ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये पता है तो बेसिकली इजीली पता चली गया। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी में इसे भी ये पता होना चाहिए। ठीक है, डेंसिटी के अंदर क्या है, सिर्फ एक ये वाला पता होना चाहिए। और कौन सा पता होना चाहिए, सिर्फ ये का ये एक ही पता होना चाहिए। और बाकी ये रीजन्स जो है ये सारे के सारे पता होना चाहिए। ठीक है, चलो वेरी गुड हो रहा है ये तो सारी चीज़ें। E2O3 जो है, अब मैं देखो आपको कॉमन कॉमन जो है ना उसको हाईलाइट कैसे करते हैं, मैं आपको क्या करूँगा, हाईलाइट ही कर दूँगा इनको। E2O3 यहाँ पे भी आ गया, E2O3 यहाँ पे भी आ गया। रेड कलर से क्या करते हैं, EO2 कहाँ पे आ रहा था, EO2 यहाँ पे भी आ गया, EO2 अपने यहाँ पे भी आ गया। ये इसको भी कर दिया मैंने हाईलाइट भैया। इसके अंदर क्या पता होना चाहिए कि ये एसिडिक है या नहीं है, ये चीज़ पता होनी चाहिए। ऑक्सीडाइजिंग पावर है या नहीं है, ये पता होना चाहिए एक तो। ठीक है, बोरोन क्या करता है, ये सारी चीज़ें, मतलब ये वाला पूरा पता होना चाहिए। और बस ये चीज़ें, ये इतनी सी चीज़ें पता होनी चाहिए। इसमें क्या करता है, हैलोजेंस के साथ रिएक्शन हो रही है, ये सारी चीज़ें तो पता ही है। इसके अंदर जो फर्स्ट वाला है वो नहीं करता, तो बाकी ये वाला तो पूरा पता होना चाहिए। जिसमें पूरा पता होना चाहिए मैंने साइड में यहाँ पे लगा दिया ये वाला मार्क। ठीक है, इसमें क्या इन सबको पता होना चाहिए, नहीं, इन सब की जगह अपने को सिर्फ क्या पता होना चाहिए, मैंने जो आपको क्या बताई थी, प्यारी सी जो एक ट्रिक बताई थी ना, वो एलियंस मेक बिग ट्रिकी बॉम्ब्स, एलियन वाली ट्रिक यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपकी इजीली अंडरस्टैंडिंग हो जाए इसलिए। यहाँ पे देखो, इससे आपको सारे के सारे याद हो जाएंगे। ये हो जाएगा अपने एटॉमिक साइज़, ये मेल्टिंग पॉइंट, ये अपने बॉइलिंग पॉइंट, ये थर्मल स्टेबिलिटी, ये क्या हो जाएगा अपने बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी।
ये हो गए सारे के सारे याद। अब तो कोई दिक्कत नहीं है सर आपको, अब बताएं और क्या करें आपके लिए। ये तो सारे के सारे हो गए आपको। ये इसके अंदर ये पता होना चाहिए एक, ये पता होना चाहिए एक मेल्टिंग पॉइंट, और ये बॉइलिंग पॉइंट का तो पता ही है। एक ये पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए। सर से टेप हो, ये तो सबको पता होता है। चलो ये रिएक्शंस तो ये वाली एक ही तो है, तो ये पता होनी ही चाहिए। ठीक है, ये वाला एक पता होना चाहिए पॉइंट क्या है, ये एक पता होना चाहिए। ठीक है, और ये दो पता होना चाहिए, बाकी इनमें से कुछ पता नहीं होना चाहिए। ये जो है सिर्फ मैंने मार्क लगाया वो पढ़ना है। प्लीज़ इन सब चक्करों में मत पढ़ना कि ये भी पढ़ना है ये भी पढ़ना है, ये सब नहीं भाई, इतना नहीं करना तुम्हें। ठीक है, ये 3 टेबल है यार, इसके अंदर तो मैं बोलूँगा ये कि एक बार रीडिंग तो होनी चाहिए तुम्हें। तो मैं तीनों के ऊपर ये वाला प्यारा सा क्यूट सा डॉट लगा रहा हूँ। ठीक है, अब तुम्हें बहुत सारी कम चीज़ें हो गई है टोटल में, चीज़ें तुमको गिना तो देता मैं, पर भैया कि ये देखो ये सिर्फ टोटल 2 पेज है। अगर तुमने ये 2 पेज पढ़ लिए तो तुम्हारा क्या हो गया, पी ब्लॉक जो है उससे कोई भी क्वेश्चन आ जाए कोई दिक्कत नहीं होगी, तुमसे आराम से ईजिली वो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हैंडल हो जाएगा। अगर तुम चाहते हो कि मैं मतलब जैसे ये तो मैंने कर ही लिया, अब मैं आपको तुमको बता देता हूँ कि अपन ने क्या क्या कर रखा है। ये देखो पीरियोडिक टेबल मैंने पढ़ा रखा था, जो मैं बता रहा था 10 मिनट के अंदर, इससे तुम लोग कवर कर लो। डी एंड एफ ब्लॉक बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से, और मैंने जितनी भी रिएक्शन है ना डी ब्लॉक की उन सबको न्यूमोनिक्स चैट जीपीटी से जनरेट करके वो सारी के सारे न्यूमोनिक्स बता रखे हैं। एक भी रिएक्शन मतलब तुम पूरे चैप्टर में एक भी चीज़ ऐसी नहीं है जो मैंने बिना ट्रिक के बताना ना बता रखी हो। ग्रेविटेशन के अंदर मैंने क्या किया है, सबसे पहले शॉर्ट नोट्स कवर करे, उसके बाद में जितनी भी वैरायटी के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे के सारे कवर करवाया है। और इतने ज़्यादा हाई क्वालिटी क्वेश्चन है ना वो, कि ये 58 मिनट्स के बाद में तुम कोई भी ग्रेविटेशन का क्वेश्चन को हाथ लगा लो, तुम्हें अप्रोच पता चल जाएगी। इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी सेम टू सेम क्या है, पहले इलेक्ट्रोस्टैट्स दिखना फिर ग्रेविटेशन दिखना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहला मतलब मैथ्स का मैंने अभी देखिए चैप्टर डाला है, और उसके अंदर सारी चीज़ें इतनी तगड़े तरीके से कवर्ड है। टोटल 3 टिप्स है, उन 3 टिप्स से सारे मैंने क्वेश्चन हैंडल करके दिखाए हैं बाकायदा कि किस तरह से PYQ सॉल्व हो रहे हैं। 20 इलस्ट्रेशन समथिंग मैंने इसमें सॉल्व करवाया है। ठीक है, तुम इसे ईजिली देख सकते हो। और काइनेमेटिक्स है, ये वाली सबसे ज़्यादा पहले वीडियो बड़ी हुई थी क्योंकि मैंने इसमें कॉन्सेप्ट बूस्टर एक्सरसाइज भी करवा दी थी, जो थोड़ी मेरे को एक्स्ट्रा लगी थी, तो मैंने उसको भी थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया। इसमें 1D है, पहले 1D है, उसके शॉर्ट नोट्स है। शॉर्ट नोट्स के बाद क्या है, उसके अंदर जो शॉर्टकट टिप्स और ट्रिक्स होती है, जो जैसे कोई 2 ट्रेन वाले क्वेश्चन आ गए, उन सारी जो टिप्स होती है, जो मतलब सारी की सारी वैरायटी बेसिकली कवर्ड है। अब अगर तुम चाहोगे तो मैं तुम्हारे लिए PYQs की 20-20 मैंने ऐसे मतलब इकट्ठे करके रखे हुए हैं PYQs, जो बहुत ज़्यादा हाई लेवल के हैं और मॉडरेट टाइप के हैं, जो इन 3 साल में पूछे गए 2023 से 2023 तक। मैं सारे अपलोड कर दूंगा। बाकी प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में तुम्हें इजीली सारी चीज़ अवेलेबल है। फिजिक्स के सारे हैं है ही, मैथ्स का मैंने बता ही दिया तुम्हें। ठीक है, और एक मैं केमिस्ट्री का तुम्हें ये बताना चाहता हूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसको नहीं आती बिल्कुल भी, ठीक है, उसके लिए ये है, ये है ना, हेलो एल्किन, हेलो एल्ड्रीन, एल्कोहल, फिनॉल ईथर, एल्डिकेटो, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइंस, ये सारे के सारे क्या है, ऑर्गेनिक के लेक्चर्स है। इसके अंदर सिर्फ तुम्हें कितना पढ़ना है, जितना जितना बोर्ड का छोड़ के, बोर्ड क्या क्या है, लास्ट के 10-10 मिनट जो है ना इसके अंदर बोर्ड के ही है, तो ये तुम्हारी टोटल 8-8 मिनट की वीडियोज़ है, टोटल 8 मिनट से लेकर 15 मिनट तक के अंदर। उसके अंदर तुम्हारा क्या होगा, मेरे खुद के जो पर्सनल शॉर्ट नोट्स है उससे तुम्हारा कंप्लीटली रिवीजन हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की वन ऑफ द बेस्ट वीडियो है, इसलिए मैं वापस से नहीं बना रहा। ठीक है, तुम यही से देख सकते हो। इसके अंदर क्या है, टोटली पूरा का पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कवर्ड है, टोटल 18 मिनट्स के अंदर कवर्ड है। ये 32 मिनट्स तो इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने इसके अंदर बोर्ड का आगे ऐड कर रखा है, ये बोर्ड की तैयारी चल रही थी ना इसलिए। बाकी एक मैंने बनाई है जिसको फिजिक्स के अंदर कॉन्स्टेंट्स वगैरह इन सब की ट्रिक्स याद नहीं रहती ना, जैसे कि किस कॉन्स्टेंट का क्या होगा, तो इसके लिए मैंने बनाई है एक वीडियो, कहाँ गई वो, ये रहे। जितने भी डायमेंशंस है एक तो सबकी इनकी बना रखी है, और ये मोदी मेलोनी की जो ट्रिक है इसको जरूर से कर लेना। जितने भी यूनिट कन्वर्जन है सारे के सारे याद हो जाएंगे तुम्हें। ठीक है, और सिर्फ ये 1-2 ट्रिक है, मैं तुम्हें एक बार दिखा भी देता हूँ। ये रहे, यहाँ पे ये जो ट्रिक आ रही है ना नीचे, वही वाली है। ठीक है, उसे तुम एक बार देख लेना प्लीज़। ये रही, हाँ, मिस मैरोनी से 3 बार मिलने के बाद नरेंद्र मोदी 9 स्टेट के अमर प्राइम मिनिस्टर बन गए, ऐसा कुछ बना रखी है, तो इससे तुम्हें सारे के सारे ये याद हो जाएंगे। और बाकी वैसी की वैसी मैंने किसी बना रखी है, सारे के सारे डायमेंशन की बना रखी है। MLT इनवर्स किसका होता है, यूनिट्स एंड डायमेंशन में बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा वो। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय।